एक बड़ी खबर है जहां पर आईएनडीआई अलायंस से नागौर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। आरएलपी ने अपना नागौर का उम्मीदवार घोषित कर दिया। आरएलपी के राष्ट्रीय महासचिव ने घोषणा की है, हनुमान बेनीवाल आरएलपी से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस ने आरएलपी के लिए दरअसल ये सीट खाली छोड़ दी थी। बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार हो जाएगा। पिछली बार ज्योति मिर्धा कांग्रेस की प्रत्याशी थी और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल थे। आरएलपी के लिए बीजेपी ने सीट छोड़ी थी पिछले बार 2019 के चुनाव में, और इस बार एनडीए से नाता उनका टूट चुका था और उसके बाद में इस बार वो आईएनडीआई के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आईएनडीआई गठबंधन में आरएलपी के लिए सीट छोड़ी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अब हनुमान बेनीवाल आरएलपी से ही प्रत्याशी हैं। हालांकि इस बार गठबंधन का हिस्सा वो एनडीए का नहीं है बल्कि आईएनडीआई इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो दिलचस्प मुकाबला होगा। जबकि ज्योति मिर्धा पिछली बार जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी वो इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी दोनों प्रमुख प्रबल प्रत्याशी दावेदार वो दोनों ही है, लेकिन जो पार्टियां हैं वो यहां पर एक की पार्टी बदल चुकी है, एक का गठबंधन बदल चुका है। तो एनडी गठबंधन के नागौर से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। आरएलपी के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीट छोड़ी थी यहां पर गठबंधन का धर्म निभाते हुए, और उसके बाद आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल जो मौजूदा विधायक हैं वो खुद यहां पर आरएलपी के प्रत्याशी होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की ओर से ये एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और हनुमान बेनीवाल को प्रत्याशी बनाने की घोषणा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ स्वप्निल बैरागी हमारे डिप्टी एडिटर, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। उनका रुख करते हैं। स्वप्निल, ठीक है, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी इस बार हनुमान बेनीवाल हैं और आरएलपी के लिए सीट खाली छोड़ दी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन मुकाबला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि प्रमुख उम्मीदवार दोनों वही हैं जो पिछली बार थे। पार्टियां और गठबंधन बदल चुका है। दो खास बातें जो मैं यहाँ पर चिन्हित करना चाहता हूँ। अव्वल बात तो ये कि आप देखिए कि राजस्थान में कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है उसको लेकर कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं जारी हुए हैं। जब लिस्ट जारी हुई है तो उसमें बस एक खाली स्थान छोड़ दिया गया कि यहाँ पर हम गठबंधन करने वाले हैं। मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत हो सकता है रणनीतिक वजहों से न की गई हो, लेकिन आरएलपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में जो आरएलपी के लिए सीट छोड़ी थी, आप देखेंगे आरएलपी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि लोकसभा चुनाव 2024 में नागौर लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनडीआईए के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हनुमान बेनीवाल का चयन किया गया है। उन्हें शुभकामनाएं दी गई है, लेटर भी जारी कर दिया गया है। मनीष चौधरी है महासचिव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, उन्होंने ये लेटर जारी किया है। अब ऐसे में दीपक, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, आपको भी बहुत अच्छे से याद होगा कि जब सांसदी की राह छोड़कर विधायकी की राह हनुमान बेनीवाल ने पकड़ी थी तो उन्होंने ये कहा था कि अब आरएलपी यहीं रहकर आरएलपी के लिए फाइट करने की जरूरत मैं महसूस कर रहा हूं और इसलिए मैं सांसदी को छोड़ रहा हूं, फिलहाल पार्टी को स्टैंड करवाऊंगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर वो दोबारा सांसदी के लिए खड़े होते हैं और मान लीजिए कि अगर वो इंडी गठबंधन की ओर से जीत जाते हैं तो उनकी विधानसभा सीट को वो छोड़ेंगे। ऐसे में उनकी विधानसभा सीट पर हो सकता है नारायण बेनीवाल को खड़ा किया जाए या उनके नाम पर किसी और प्रत्याशी को खड़ा किया जाए। लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट है। तीसरी ताकत के रूप में आरएलपी अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश में थी। आप इसे एक टर्निंग पॉइंट मानिए इंडी गठबंधन के लिए भी और आरएलपी के लिए भी। आरएलपी अब यहां से ऊपर उठती है या फिर ये वो लास्ट चुनाव है जिसमें आरएलपी अपने आप को मजबूती से खड़ा कर पाए। बाद में हो सकता है कई हलकों में चर्चाएं हैं कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां आने वाले समय में नेशनल पार्टीज में अपने आप का विलय करवा सकती है, तो क्या आरएलपी भी उस राह पर न चल पड़े, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि हनुमान बेनीवाल अब लोकसभा के चुनाव की जंग में उतर चुके हैं। पिछली बार के चुनावों की आपने बात की दीपक, मैं एक खास जो चेंज आया है वो आया है मिर्धा परिवार में, और दीपक इस बात को आप मुझसे बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानता हूं कि आप तक आपके सूत्र जो खबरें पहुंचाते हैं उसका कोई तोड़ है नहीं। मिर्धा परिवार अब पूरा एंटी पाले में जा चुका है। ऐसे में ये लड़ाई दिलचस्प भी हो सकती है और वन साइडेड भी हो सकती है। दीपक, अगर आप कमेंट करें। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए अभी यदि बात की जाए, जितना मैं समझ पाया, ठीक है, ज्योति मिर्धा आ चुकी है, रिचपाल मिर्धा यहां पर आ चुके हैं। मिर्धा परिवार में बहुत ही कम लोग बचे हैं। ज्योति मिर्धा को जिन्होंने चुनाव हराया वो अभी मौजूदा विधायक है नागौर सीट से।
ऐसे में वो परिवार यहाँ पर बचा है। उस परिवार के अलावा एक और मृधा परिवार से जुड़ा हुआ परिवार था, वो भी यहाँ पर टिकट मांग रहा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, वो बात अलग है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल का विकल्प कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए खोजा है, इसीलिए आरएलपी के लिए सीट यहां पर छोड़ी गई है, क्योंकि यहां पर मृधा परिवार कहीं ना कहीं मृधा परिवार की देखिए स्वप्निल, राजस्थान में जो बड़े जाट घराने उनमें मृधा परिवार सबसे बड़ा दमखम रखने वाला जाट परिवार था राजस्थान की कांग्रेस के भीतर। आपको इसलिए भी याद होगा, नागौर एक तरीके से सेंटर पॉइंट है राजस्थान का, जिसमें पंचायती राज की शुरुआत भी नागौर से हुई थी, जहां तक मुझे जानकारी 1960 के दशक में। तो ऐसे में उस दौर के अंदर मजबूत कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में मृधा परिवार ने किया था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस से मृधा परिवार की जो दूरियां बढ़ी, लगातार ज्योति मृधा चुनाव हारती चली गई, और उसके बाद ज्योति मृधा बीजेपी में चली जाती है। उसके बाद में वो अपने रिश्तेदारों को, रिचपाल मृधा को ले जाती है, जो लालचंद कटारिया के रिश्तेदार भी हैं, समधी हैं, वो अपने पूर्व विधायक पुत्र के साथ, पूर्व विधायक जो है रिचपाल मृधा, वो चले गए थे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनके लिए जो परेशानियां थी कांग्रेस पार्टी के लिए, वो खड़ा होना लाजमी थी। और हमारे साथ में आरएलपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। हनुमान बेनीवाल जी को आपने पार्टी का उम्मीदवार यहां पर बना दिया है एनडीए गठबंधन के सहयोग से। देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हमेशा ही जवानों की हिस्सों में रही है, और पार्टी की विचारधारा यही है कि इस प्रदेश के नौजवानों को उनका हक और अधिकार कैसे मिले, किस तरीके से उनको आगे के पंक्ति में लेके आए। इसी को देखते हुए आज देखिए क्या बुरा हाल है, ईडी रेड कर रही है, सीबीआई रेड कर रही है, लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। लोकतंत्र की पढ़ी देते थे वो खुद इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जब सीबीआई आ जाती है। इन सभी को देखते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में जाने का निर्णय किया है, और इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए सीट छोड़ी है नागौर से हमारे उम्मीदवार होंगे माननीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी, और ये चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, और जो तानाशाही सरकार है इसको करारा जवाब देंगे। राजपाल जी आप देखिए प्रवक्ता आप आरएलपी पार्टी के, लोकतांत्रिक पार्टी आपकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक सवाल भी सर एक बार जरूर पूछा जाना चाहिए आपसे। 2019 के चुनाव में और 2019 के चुनाव के बाद में जिस कांग्रेस पार्टी को आप पानी पी पी कर कोसा करते थे, आपकी पार्टी के प्रमुख जो अब इंडी गठबंधन का हिस्सा बने हैं, जिनको आपने प्रत्याशी बना दिया, अब किस स्थिति से आप नागौर की उसी धरा पर, उसी जाटलैंड पर जाएंगे, और उसके बाद में आप बीजेपी को गाली देंगे, और बीजेपी को आप एक तरीके से सरकार, मतलब किसान विरोधी सरकार बता रहे हैं, और कांग्रेस के लिहाज से आप यहाँ पर उसकी तारीफों के पुल बांधेंगे, कैसे संभव होगा सर ये? देखिए, हमने कभी किसी पार्टी को गाली नहीं दी। हमने इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश के नौजवानों के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए, किसानों के लिए हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है। हमारी विचारधारा बिल्कुल क्लियर है। हम इस प्रदेश के लिए, चाहे हमें सत्ता का लालच नहीं है, अगर सत्ता का लालच होता तो जो आप कह रहे हो हमने खाली दिया, हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए के गठबंधन में थी, बीजेपी के साथ हमने जो पूरा चुनाव लड़ा हम एनडीए गठबंधन में थे। जब किसानों की बात आई तो हमने रोड पे गठबंधन किया, एनडीए से हम अलग हो गए थे। अगर हम ये नहीं करते, हमें लालच होता, तो उस टाइम बहुत बड़े लालच लोग हम गठबंधन नहीं तोड़ते। तो हमने थोड़ा इसी जो हमारी विचारधारा हमारे साथ चलेगा, इस प्रदेश का भला करेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको हमेशा उनके साथ खड़ी हुई मिलेगी। मतलब अब कांग्रेस आपको मुफीद लगती है राजस्थान के लिहाज से या किसानों के लिहाज से? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी है जो जिन्होंने प्रदेश में मुसलमानों को बचाने के लिए नए साथ में आए हैं। तो बीजेपी की तानाशाही है, जो लोकतंत्र खतरे में, उनको बचाने के लिए हम आए हैं। इस प्रदेश में राष्ट्र के हित के अंदर जिस तरीके से जो तानाशाही हो रही है, आज आम आदमी के अंदर डर है। बिल्कुल, किसी के पास सीबीआई रेड कर रही है, किसी के पास ईडी रेड कर रही है। इन सब चीजों को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया गठबंधन में आई है। राजपाल जी, एक सवाल मेरा एक और है सर, जिस भी पार्टी की सरकार सत्ता के अंदर होती है, राजस्थान में खासतौर पर मान लीजिए, आप लोग उसकी मुखालफत यहाँ पर जरूर करते, तो आपको ये लगता है कि जो सत्ता के अंदर होता है वही किसान विरोधी होता है, वही जन विरोधी होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सत्ता वाली चीज होती तो हम एनडीए गठबंधन में थे, तो भारतीय जनता पार्टी आज भी सत्ता में, और उस टाइम भी सत्ता में होती, तो हम सत्ता के साथ में भी थे। पर जब बात किसानों के हित की आई तो हमने गठबंधन किया था, तो किसानों के हित की बात तोड़ दी। ठीक है राजपाल जी, आप बने रहिए मेरे साथ में। राजपाल जी एक मिनट रोकूंगा। राजपाल जी, आपको मेरे साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, डिप्टी एडिटर है हमारे स्वप्निल बैरागी, वो लगातार जुड़े हुए न्यूज रूम से। स्वप्निल, आप सवाल पूछना चाहें राजपाल जी से, क्योंकि इस बार स्थितियां बेहद दिलचस्प है। राजपाल भाई, स्वागत कर रहा हूं मैं आपका भी दीपक के साथ समाचार प्लस पर। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, महसूस बढ़िया कर रहे हैं। हैप्पी होली, आपको होली की शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजपाल भाई, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में गठबंधन हुआ है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और तानाशाही जो ड्रग्स और खत्म करेंगे प्रदेश।
हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने ये कहा कि मैं विधायकी में इसलिए आया हूं ताकि मैं आरएलपी को स्टैंड कर सकूं। एकाएक फिर वो लोकसभा की राह अगर पकड़ेंगे तो ये आरएलपी के लिए कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछली बार लोकसभा की राह पकड़ी, आरएलपी देखिए बहुत ऊपर बढ़ते बढ़ते एकदम से नीचे गिरी है। देखिए, अगर हनुमान बेनीवाल जी एमपी बनते हैं तो पार्टी के और भी कार्यकर्ता है जो वहां से खेल करते हैं। आगे जो भी होता है, जो नेताजी का निर्णय होता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे और इस प्रदेश को भी संभालेंगे। नई पार्टी थी, नई पार्टी देखते हमने इस परिवार को बढ़ाया है और इसको जारी रखेंगे आगे। अच्छा, गठबंधन को लेकर अगर इतनी खुशी है राजपाल भाई, तो कोई प्रेस वार्ता नहीं, किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं। पिछली बार एनडीए में शामिल हुए थे, कितनी भव्य प्रेस वार्ता हुई थी। वो साथ में खड़े होकर एक दूसरे का हाथ उठाने वाली तस्वीरें नहीं। क्या इसके पीछे कोई रणनीति है, या इस बात को ज्यादा प्रचारित नहीं करना चाहते हैं आप कि ये इंडिया अलायंस के साथ हम जा रहे हैं? देखिए, थोड़ा समय का देर रहता है सोनू जी, और ये सारी चीजें भी आपको प्रेस वार्ता और भी सब चीजें आपको जल्दी देखने को मिलेगी। सब कुछ प्रेस वार्ता भी होगी, सब कुछ होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं राजपाल जी आपको। अब इंडी का हिस्सा बनने के लिए आईएनडीआई गठबंधन का हिस्सा, अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं और अब हनुमान बेनीवाल एक नए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे। ये तो वक्त बताएगा कि आखिर जनता क्या कुछ जनादेश अपना यहाँ पर देती है। लेकिन स्वप्निल मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। स्वप्निल, मेरा सवाल देखिए राजपाल जी से भी वही था, मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ क्योंकि आपने बहुत बारीकी से नब्ज टटोली है पूरे राजस्थान की कई चुनावों में घूमकर। मुझे ये बताइए कि कितना मुफीद कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर हनुमान बेनीवाल हो सकते हैं, या कांग्रेस पार्टी हनुमान बेनीवाल के लिए कितना मुफीद हो सकती है, क्योंकि उसी कांग्रेस पार्टी को, उसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, चाहे अशोक गहलोत की बात कर लीजिए या पहले वसुंधरा राजे की बात कर लीजिए, दोनों एक हैं, इस तरीके की बहुत सारी बातें उन्होंने कही। राहुल गांधी की टिप्पणियों से भी हनुमान बेनीवाल को यदि आप ढूंढेंगे तो ट्विटर यानी कि एक्स जो सोशल मीडिया साइट तो मिल जाएगी। देखिए, पूरी ताकत से कांग्रेस बीते लोकसभा चुनावों को लड़ी। क्या हासिल हुआ? आज की डेट में अगर हम देखें तो कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है? आप जीरो से क्या खो सकते हैं? अब जो भी है वो आप आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस के जो फ्रंट लाइनर्स हैं, अगर वो चुनाव में नहीं खड़े होना चाहते तो ऐसे में जिसके पीछे जिसका वोट बैंक हो, अगर वो साथ जुड़ता है तो किसी तरह के नए समीकरण डेवलप हो सकते हैं। एक खास तरह का समीकरण यहाँ पर बन सकता है, खास तरह की सोशल इंजीनियरिंग नज़र आ सकती है, इस बात के मद्देनज़र कि ये गठबंधन जो आईएनडीआई का है वो सिर्फ आरएलपी के साथ नहीं है। आप देखेंगे कि अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड अगर वो बीएपी से भी गठबंधन कर ले जाते हैं तो आदिवासी समुदाय के लोग या एसटी समुदाय के लोग जो यहाँ वहाँ अलग अलग ज़िलों में रहते हैं वो इनडायरेक्टली हो सकता है बीएपी के वजह से अट्रैक्ट हों कांग्रेस की तरफ। आरएलपी के जो कोर समर्थक हैं, आप इसको मोटा मोटा उसी तरह का मान सकते हैं जैसे मोदी के समर्थक होते हैं, वैसे ही प्रदेश में बेनीवाल के समर्थक भी हैं जो कि उतने ही जुझारू हैं, उतने ही जुनूनी हैं। तो वो एक बड़ा लॉट है जो कि अलग अलग जिलों में बिखरा हुआ है। वो एक तरह का चेंज ग्राउंड पर खड़ा कर सकता है, वो भी ऐसे वक्त पर जब कांग्रेस ग्राउंड पर उतना एक्टिव ना हो, साथ में एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ें जो उनके लिए एक्स्ट्रा एक्टिव हो सके, तो ये कांग्रेस को बेनिफिट पहुंचा सकता है। आरएलपी वैसे भी मेनली अपने आप को नागौर में ही देखेगी, तो उनके जो तमाम कद्दावर चेहरे हैं वो नागौर में प्रचार में बिजी रहेंगे, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का भारी समर्थन अगर उन्हें मिलता है तो वहां पर एक खास तरह की सोशल इंजीनियरिंग की जो बात हमने की है, जिस कास्ट फैक्टर की हमने बात की है, वो आरएलपी के साइड जा सकता है। आरएलपी को ओवरऑल बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर आईएनडीआई गठबंधन एक दो या कुछ भी सीट्स लाने में सफल रहता है तो इसका मतलब यह है कि वो जो भी नतीजे रहे ओवरऑल चुनावों के उसमें इस बात को प्रचारित कर सकते हैं अपने वोट शेयर्स को लेकर, अपने वोट प्रतिशत को लेकर। तो चूंकि दोनों के पास फिलहाल खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है, ऐसे में ये गठबंधन रंग खिला सकता है, इस बात के मद्देनजर भी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी कांग्रेस के लिए प्रचार करेगी ग्राउंड लेवल पर। बड़ी बड़ी जनसभाएं ना करें, हो सकता है बड़े चेहरे ना हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनके कार्यकर्ता भी काफी एक्टिव रहते हैं। तो एक्टिव कार्यकर्ताओं की फौज उन्हें यहां वहां के गठबंधन से कांग्रेस को मिलने वाली है, जितना मैं समझ पा रहा हूं। दीपक, चलिए स्वप्निल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हनुमान बेनीवाल इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बन चुके हैं, नागौर से उन्हें प्रत्याशी यहां पर बना दिया गया, आरएलपी ने इसकी घोषणा कर दी है।